तोहफा 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 लाया 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 लाया, जीत गए बंगाल अब कर देंगे कंगाल। ये पोस्ट है ममता बनर्जी की बेबाक सांसद सायोनी घोष के। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के हालात के बीच देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी वृद्धि ने, जिसमें अचानक 3 रुपए की प्रति लीटर की वृद्धि हुई है और इसके बाद ही चौतरफा सरकार की किरकिरी तेज है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहे हैं, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की सांसद सायोनी घोष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर बेहद तीखा तंज कसा। सायोनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मशहूर गाने की तरह लिखा, तोहफा तोहफा लाया लाया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पे क्या पोस्ट उन्होंने लिखा, सबसे पहले आपको वो बताते हैं। उन्होंने पोस्ट कर लिखा, तोहफा 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 लाया 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 लाया। पेट्रोल डीजल प्राइस हाइक, लेटेस्ट रेट इन कोलकाता फ्रॉम टुडे। पेट्रोल 108 रुपए 74 पैसे पर लीटर और डीजल 95 रुपए 13 पैसे पर लीटर। जीत गए बंगाल अब कर देंगे कंगाल। ये था वो पोस्ट जो कि सायोनी घोष का इस वक्त तेजी से वायरल है। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद अब सरकार जनता को कंगाल करने में लग गई। चुनाव के दौरान भी सायोनी घोष ने गाने गा गा कर बीजेपी पर निशाना साधा था। अब परिणाम आने के बाद उन्होंने फिर से गाने के जरिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को घेरे में लिया। कोलकाता में अब पेट्रोल 108 रुपए और डीजल 95 रुपए के पार चला गया, जिससे आम जनता पर महंगाई का बोझ तेजी से बढ़ा है और इसी मुद्दे पर टीएमसी पूरी तरह आक्रामक हो गई। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें इसके पीछे की राजनीति और आर्थिक पहलुओं को भी गहराई से देखना होगा, क्योंकि ये हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। सायोनी घोष, जो कि बंगाल चुनाव के वक्त अपने अनोखे अंदाज के लिए जानी जा रही थी, उन्होंने इस बार भी वही तरीका अपनाया जो कि उन्होंने जनता से सीधे संवाद के लिए बहुत पहले चुन लिया था और जनता को सीधे समझ भी आए। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने रैलियों और सभाओं में गाने गा गा कर लोगों को आकर्षित किया और जब नए रेट्स आ गए तो उन्होंने इसी हथियार का इस्तेमाल किया। उनका मानना है कि सरकार चुनाव जीतने के बाद बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं वैसे ही आम जनता की जेब पर टाका डलता है। कोलकाता के ताजे आंकड़े बताते हैं कि पेट्रोल 108 रुपए से मिलना है, 108 रुपए हो गया है, यानी कि महंगाई की मार। इसके बाद 108 से ऊपर जब इसकी कीमत हुई है, पेट्रोल की कीमत हुई है, तो डीजल में भी जाहिर तौर पर बढ़ोतरी देखी जा रही है। डीजल 95 रुपए 13 पैसे यानी कि 95 रुपए को पार कर गया है प्रति लीटर के हिसाब से, जो कि अब तक के सबसे बड़े और भारी दामों में से एक है। सिर्फ सायोनी घोष ही नहीं बल्कि टीएमसी के बड़े नेता जैसे कि डेरेक ओब्रायन और सागरिका घोष ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को पूरी तरह घेरने की कोशिश की। डेरेक ओब्रायन ने साफ किया और साफ तौर पर बताया कि सरकार पहले आपको वोट से लूटती है, उसके बाद आपको वही चोट पहुंचाती है जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि अब दिल्ली द्वारा नियंत्रित सरकार बंगाल में वैट कम करेगी, क्योंकि अब उन्हें फंड रोके जाने की चिंता नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ सागरिका घोष ने प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरों को लेकर एक नया तंज कसा, जिसे उन्होंने मॉर्डिनॉमिक्स का नाम भी दिया। उन्होंने कहा, उनका कहना है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम होती है तब सरकार उसका फायदा आम उपभोक्ताओं तक, आम लोगों तक क्यों नहीं पहुंचाती, और जब चुनाव चल रहे होते हैं तब ऊर्जा संकट पर एक शब्द क्यों नहीं बोला गया। जैसे ही चुनाव खत्म हुए वैसे ही ईंधन की कीमतें बढ़ा दी गई और इस बीच प्रधानमंत्री ठंडी जलवायु वाले विदेश यात्रा कर रहे हैं, विदेशी स्थानों पर छुट्टियां मनाने निकल पड़ते हैं। अब जिससे जनता त्रस्त रहती है, सरकार मस्त रहती है। अगर इस पूरी बढ़ोतरी के पीछे के आर्थिक कारणों को आप देखें तो दिल्ली में भी पेट्रोल के दाम अब 97 रुपए को पार कर गए और डीजल की कीमतें 90 रुपए 67 पैसे तक पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रहे तनाव के चलते क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी, जिसका सीधा असर भारत पर पड़ रहा है। लेकिन विपक्ष का आरोप कि सरकार इस तनाव का बहाना बनाकर अपनी पुरानी कमियों को छिपा रही है और चुनाव खत्म होते ही जनता पर इसका बोझ डाल देती है। इसी का परिणाम है कि देश भर में 3 रुपए पेट्रोल पर और 3 रुपए डीजल पर बढ़ चुके हैं। सरकार के हाथ में स्थिति नहीं है, लगातार विपक्ष अपनी बयानबाजियों में जुटा है। बहरहाल इस बड़ी कीमत पर आपकी क्या राय है? सायोनी के इस पोस्ट को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स आपके लिए अपनी टिप्पणी, अपनी राय वहां जरूर दीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.